अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम इस वीडियो में टैक्सेस एंड ड्यूटीज के बारे में पढ़ेंगे कि हम किस तरह से अपने शॉपिफाई स्टोर पे टैक्स ऐड कर सकते हैं या फिर टैक्स को रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अपने डैशबोर्ड पर आके सेटिंग्स पर क्लिक करके यहाँ पर टैक्स एंड ड्यूटीज के ऑप्शन में आ चुकी हूँ। टैक्स एंड ड्यूटीज के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले हेडिंग मेंशन है और नीचे लिखा हुआ है रीजनल सेटिंग्स। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं कि आप किसी कंट्री में अपना टैक्स ऐड करना, तो आप यहाँ पर आकर सर्च कर सकते हैं। हमने अभी लोकल स्टोर बनाया है जो कि पाकिस्तान से है, तो हमने टैक्स ऐड नहीं किया है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको शिपिंग ऐड करना बताई थी और उस वक्त हमने टैक्स ऐड नहीं किया हुआ था। मैं अब आपको टैक्स ऐड भी करके दिखाऊंगी और टैक्स को रिमूव भी करके दिखाऊंगी और इस टॉपिक को कंप्लीट कवर भी करते हैं। सबसे पहले टैक्स एंड ड्यूटीज के अंदर आप यहाँ पर आकर सर्च कर सकते हैं। सर्च करके आपको जहां पर भी टैक्स ऐड करना है आप ऐड कर सकते हैं। टैक्स नहीं ऐड करना तो आप वहां से रिमूव कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ पाकिस्तान के अंदर टैक्स को ऐड, सबसे पहले अभी मेरे पास टैक्स ऐड नहीं है यहाँ पर। अभी मेरे पास यहाँ पर टैक्स ऐड नहीं है। टैक्स जब भी ऐड होगा आपके राइट हैंड साइड पर शिपिंग के नीचे होता है। यहाँ पर टैक्स ऐड नहीं है। वापस रिटर्न अपने डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पर पाकिस्तान में टैक्स ऐड करते हैं। पाकिस्तान पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कह रहा है बेस टैक्सेस। यहाँ पर आप पाकिस्तान में सिलेक्ट कर लेंगे। बाय डिफॉल्ट 16% आपके स्टोर जब आप क्रिएट करते हैं तो आपके पास 16% टैक्स लगा हुआ आता है। आप उसे रिमूव कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि क्लाइंट से या कस्टमर से टैक्सेस लेना तो आप वहां पर ऐड कर सकते हैं। अभी मैंने 16% का टैक्स ऐड किया, मैंने सेव कर दिया। सेव होने के बाद रिटर्न अपने चेकआउट पेज पर आते हैं। पेज को रिफ्रेश करते हैं। पेज को रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर आपका शिपिंग के नीचे एस्टिमेटेड टैक्स लग चुका है 479 रुपीज। 479 रुपीज का मतलब है कि आपके जो प्रोडक्ट है उसका 16% आपको टैक्स लगा है। यहाँ पर 479 आपका 16% बनता है और यहाँ पर वो टैक्स हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ज्यादा बेस्ट आपके लिए ये रहेगा कि आप टैक्स ना लें, क्योंकि जब कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट पर आके कोई प्रोडक्ट देख के प्रोडक्ट परचेज करने आता है तो वो टैक्स की वजह से सेल में इश्यू आ जाता है, आपकी सेल कम हो जाती है। क्योंकि कस्टमर देखता है 16% टैक्स है, 500 450 का तो हमारे पास टैक्स ऐड हो जाएगा, तो वो क्या कर जाता है, बैक कर जाता है। तो हमारे लिए हमें क्या करना चाहिए कि हम अपनी प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसके अंदर ही अपना टैक्स ऐड कर दें, ताकि कस्टमर और क्लाइंट खुश होकर ले भी ले। वो वहां पर तो टैक्सेस देना पसंद कर लेंगे जब आप प्रोडक्ट के अंदर ऐड कर लेंगे, मगर जब वो अलग से इंडिविजुअली टैक्स देखते हैं तो फिर वो बैक कर जाते हैं। इससे हमारी सेल्स में फर्क आता है। इसलिए बेस्ट ऑप्शन आपके लिए कि आप प्रोडक्ट में ऐड करके अपना टैक्स, वहां से अपना टैक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी हमने अपनी प्रोडक्ट पे टैक्स लगा लिया। रिटर्न अपने डैशबोर्ड पर आते हैं। यहाँ से हम अपना टैक्स ऐड कर चुके हैं। पाकिस्तान में मैं चाहती नहीं हूँ टैक्स ऐड करना, इसलिए मैं यहाँ पर क्या कर देती हूँ, 0 कर देती हूँ। तब हमारे पास क्या हो गया, टैक्स 0% हो गया। रिटर्न अगेन सेव करते हैं इसको। अपने डैशबोर्ड पर जाके देखते हैं। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, टैक्स रिमूव हो जाएगा, क्योंकि हमने 0% कर दिया। अब हमारा जो एस्टिमेटेड टैक्स है वो के रिमूव हो चुका है, क्योंकि हमने क्या कर दिया है, अपने डैशबोर्ड पे इसको रिमूव कर दिया है। नीचे आ जाए तो यहाँ लिखा है टैक्स रेट एंड एग्जेम्पशन। यहाँ पर आप टैक्स ओवरराइड कर सकते हैं। ओवरराइड का मतलब ये है कि मैं चाहती हूँ, मैं अपनी एक कलेक्शन सिलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ से अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक की कलेक्शन है, मैंने यहाँ सिलेक्ट कर ली और मैं यहाँ पर, क्योंकि अभी मेरे पास बाय डिफॉल्ट पाकिस्तान सिलेक्ट है, क्योंकि मैंने मार्केट में से पाकिस्तान सिलेक्ट किया हुआ है। आप मार्केट्स में और जाके ऐड करेंगे तो वो यहाँ पर आपके पास पाकिस्तान के अलावा और यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर टैक्स रेट आप ऐड कर दें कि मैं 5% इस पे और ऐड करना चाह रही हूँ। तो आपका जब इलेक्ट्रॉनिक की कोई कलेक्शन में आएगा तो वहां पर क्या कर देगा, आप 16 की जगह क्या हो जाएगा, 21% आपका क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। ओवरराइड हो जाएगा, डबल टैक्स लग जाएगा आपका उसके जो आपने यहाँ पर मेंशन किया है। तो आप इस तरह से ओवरराइड भी कर सकते हैं, अपना टैक्स कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। और आप शिपिंग से भी अपना क्या कर सकते हैं, टैक्स ऐड कर सकते हैं। अपनी लोकेशन देंगे और आप अपना क्या कर देंगे, टैक्स ऐड कर देंगे। तो यहाँ से भी आपका क्या हो जाता है, टैक्स ऐड हो जाता है। ठीक है,
टैक्स ऐड करना भी हमने सीख लिया, टैक्स रिमूव करना भी हमने सीख लिया, ओवरराइड करना भी सीख लिया। अब हम यहाँ से बाहर आते हैं बैक करके। अब हम बाहर आ गए तो अब यहाँ से आप कलेक्शन की टैक्स की रिपोर्ट देख सकते हैं। नीचे आके आप यहाँ से ऐप के थ्रू भी अपने क्या कर सकते हैं, ऐप इंस्टॉल करके टैक्स लगा सकते हैं। बट हमारे पास यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स में दिया हुआ है, तो आपको ऐप्स में जाने की कोई नीड नहीं है। नीचे आ जाए ड्यूटीज एंड इम्पोर्ट टैक्स हमारे पास अपग्रेड करने की। वो कह रहे हैं कि अगर आप इंटरनेशनल कस्टमर अवॉइड करना चाहते हैं अनएक्सपेक्टेड फीस को, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपने प्लेन को अपग्रेड कर सकते हैं। देन नीचे आ जाए तो हमारे पास कुछ ग्लोबल सेटिंग्स दी हुई है, आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं सेल टैक्स के इसके अंदर, प्रोडक्ट प्राइस के अंदर, शिपिंग रेट के अंदर, चार्ज कर सकते हैं सेल टैक्स शिपिंग के अंदर, चार्ज कर सकते हैं वीओटी एंड डिजिटल गुड्स के अंदर। अब सबसे जो मेन टॉपिक इसके अंदर हमारा ये है कि हमें टैक्स ऐड किस तरह करना है और टैक्स रिमूव किस तरह करना है। ठीक है, आपने टैक्स ऐड करना भी सीख लिया, टैक्स रिमूव करना भी सीख लिया और टैक्स ओवरराइड करना भी सीख लिया। अगर कोई इस टॉपिक में आपको कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।